रस्मे जहेज ने मार दी बेशुमार बेटियां, अब तो इस रिवाज से है बेजार बेटियां। कैसे जहेज दे, कैसे शादियां करे, जिस गरीब बाप की हो दो चार बेटियां। माँ बाप का घर बिका तो बेटी का घर बसा, माँ बाप का घर बिका तो बेटी का घर बसा। कितनी नामुराद है ये रस्मे जहेज भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेइंतहा करम है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें ईमान वाला बनाया और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत में पैदा फरमाया। आज मैं रात के 10:30 पर वीडियो बना रहा हूँ और कल से एक दिल में बेचैनी थी कि कल मैं बाद नमाज जुमा हमारे मदरसे के शोबा हिफ्ज़ के बासलाहियत उस्ताद जनाब कारी फरीद साहब के तकरीब निकाह में टांडा बादली में शिरकत किया। मेरे साथ मौलाना शमसुल हक मज़ाहिरी, फैसल भाई और मौलाना फारूक साहब मज़ाहिरी, हाफिज आज़म और मदरसा हाजा के दिगर तलबा शिरकत शादी तकरीब निकाह में शिरकत की। ख़ास बात जो टांडा बादली और कारी साहब के निकाह में देखा कि मैं असर की नमाज टांडा बादली में नमाज अदा की और नमाज के बाद कारी जुल्फ़िकार साहब के यहाँ नाश्ता किया। नाश्ते के बाद असर से मगरिब से तकरीबन 20-25 मिनट पहले कारी साहब के मकान पर तकरीबन 150 कुर्सियां लगी हुई थी, जिस पे उलमा का हुजूम, तलबा का हुजूम। मैं भी वहाँ खादिम की हैसियत से हाजिरी दी और वहाँ पर कारी साहब मेरे करीब बैठे थे, बिल्कुल सादे सूदे सफ़ेद पगड़ी में, और उन्होंने मुझसे आकर के सर पे हाथ फिरवाया और दिगर से दुआएं ली। ख़ास बात यह थी कि मगरिब से चंद मिनट पहले मस्जिद में गए और 10 मिनट के बाद निकाह करने के बाद वापस आ गए। असर के बाद जब वहां पर कारी साहब के घर पे बैठे थे तो तकरीब निकाह से पहले अपने ही घर पे, लड़की वालों के घर पे नहीं, मिठाई तकसीम हुई और फ्रूट थे, लगभग काजू बादाम और खजूर वगैरह वगैरह, ये 2-4 दाने सबको दिया। वहाँ का जो दस्तूर है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक गए, निकाह पढ़ा के आ गए। मैंने पूछा कि भाई खाना वगैरह कहाँ पे है? कहा हमारे यहाँ पर जो खाना होता है वो लड़की वालों की तरफ से नहीं होता, बारात का, लड़के वाले करते हैं, अपने घर पे ही खाना खाते हैं बगैर दहेज के, और ना लड़की वालों के चाय का खर्च, ना ही खाने का खर्च, ना दहेज का खर्च। निकाह करके आ गए और अपने घर पे खाना बना हुआ था, लोगों ने खाना खाया और खाना खाने के बाद पता चला कि कारी साहब इशा के बाद अपनी बीवी को लेकर के आए अपने घर पे, ऐसे सादा सुदा, पता भी नहीं चला कब लाए कब नहीं लाए। कहने का मकसद मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, अगर ऐसा अमल हम सब करें और गांव गांव, करिया करिया, शहर शहर, महल्ले महल्ले, हर आदमी इस अमल को अपना ले तो शायद कि गरीब की बेटी घर में ना बैठे हों। यानी दहेज के लालची भेड़िए, खैरात और ज़कात खाने वाले, इनको शर्म नहीं आती
कि 1-9 महीने पेट में रखकर और 18 साल 25 साल की उम्र तक खिलाया, जिस बाप ने अपने यानी गोद में खिलाया और ऐशो इशरत के साथ गुजारा, वो आपके हवाले किया। इसके बाद दहेज का मुतालबा, और दहेज ना दे तो तानो तशनी, मारपीट, तलाक की नौबत आ जाती है। शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए उन लोगों को। और क्यों नहीं बर्बादी होगी, और क्यों नहीं अल्लाह की लानतें और अल्लाह के नबी की लानतें हम पर बरसें कि दहेज के लालची भेड़िए। और मजीद ये हैं, अगर दहेज ना मिले तो सास और नंदे तानी देती है। लड़का परेशान करता है, तू क्या लेकर के आई है? मेरे भाई, ये निकाह से मुझे बहुत कुछ सबक मिला है, और बताने का मकसद ये है कि इस पर अमल करके अपनी आखिरत को बनाइए। और जितना आप शादी में फजूल और पटाखे खर्च करते हैं और सेहरा पे खर्च करते हैं, अगर इमाम साहब के निकाह में देने के लिए आ जाए तो आपकी जान निकल जाएगी। आप मसले झाड़ेंगे, अरे भाई 1500 दे दिया, लानत हो तुम पर भेड़ियो, जालिमो, जलील आदमी। जबकि इमाम को तुम्हें हजारों रुपये नहीं बल्कि जाके कम से कम एक निकाह पे 10,000 रुपये देना चाहिए, 50,000 रुपये देना चाहिए, जिसकी तुम्हारी हैसियत है। अगर शादी पे तुम 20 लाख रुपए खर्च कर रहे हो, अगर 10,000 रुपये इमाम साहब को दे दिया तो तुम पे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन तुम इमाम साहब को नहीं दोगे, तुम फजूल खर्ची करोगे, तुम पटाखे पे 10,000 रुपये या नाच गाने पे 10,000 रुपये खर्च कर दोगे। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, गैरत आनी चाहिए। निकाह को आसान बना लो। और ये बताने का मकसद है कि गांव गांव और बस्ती बस्ती हर आदमी अमल करने की कोशिश करें, ताकि गरीब की बेटी के हाथ पीले हो जाए। अल्लाह पाक हमें भी और सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।